वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अचीवर्स में। मैं हूं श्वेता और आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ को। ओके, सो टुडे इज़ 21 मई। आज 21 मई है और 21 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के करंट सीरीज़ में क्या क्या टॉपिक रहने वाले हैं। सबसे पहले इंटरनेशनल न्यूज़ होगा, नेशनल न्यूज़ होगा, इंपॉर्टेंट डेज होंगे एंड ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो ये सारे बेसिकली आज के टॉपिक हो गए। नाउ आगे देखिए, एज यूजुअल सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो सारे न्यूज़ को एक नज़र में। सबसे पहले इंटरनेशनल न्यूज़। विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस हर वर्ष 21 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट, कोरोना के बढ़ते कहर से निपटने के लिए सिंगापुर ने 12 से 15 साल के बच्चों के टीकाकरण के लिए कोरोना वैक्सीन फाइजर बायोटेक को मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट न्यूज़ है, ऑस्ट्रेलिया ने पक्षियों की आबादी पर अपने हालिया अध्ययन में दुनिया में 50 अरब व्यक्तिगत जंगली पक्षियों का अनुमान लगाया है। नेक्स्ट है, हाल ही में पॉल मुनी का 79 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। ठीक है। नेक्स्ट हमारा नेशनल न्यूज़। सबसे पहले स्टेट ऑफ द इकोनॉमी रिपोर्ट भारतीय रिजर्व बैंक संस्थान द्वारा जारी की जाती है। स्टेट ऑफ इकोनॉमी रिपोर्ट, राइट, आरबीआई के द्वारा जारी की जाती है। नेक्स्ट न्यूज़ है, राजस्थान राज्य सरकार ने म्यूकरमिकोसिस रोग यानी ब्लैक फंगस को राज्य में महामारी घोषित किया है। तो ये ब्लैक फंगस क्या है, म्यूकरमिकोसिस, इसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे डिटेल्स में। बने रहिए लास्ट तक, बिना स्किप किए वीडियो को सीरियसली फॉलो कीजिए। नेक्स्ट देखिए, केंद्र सरकार ने व्हाट्सएप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अपनी प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट वापस लेने को कहा है। ओके। नेक्स्ट है, पुणे में कृषि से संबंधित देश का पहला केंद्र खोला गया है। उसका नाम कृषि निर्यात सुविधा केंद्र रखा गया है। ओके, इंडियाज फर्स्ट एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर कहाँ खोला गया है? महाराष्ट्र के पुणे में। तो ये सारे आज के न्यूज़ हो गए जिसको आगे हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है, जो हमारे चैनल पे नए हैं जल्द से सब्सक्राइब करें अचीवर्स वेब को और साथ ही साथ बेल आइकन को टैप करें ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन इजीली मिल सके। और ऑल राइट गाइज, सो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। स्टेट ऑफ इकोनॉमी रिपोर्ट किस संस्थान द्वारा जारी की जाती है? विच इंस्टीट्यूशन इज इश्यूड द स्टेट ऑफ द इकोनॉमी रिपोर्ट, राइट। तो ये रिपोर्ट जो है स्टेट ऑफ द इकोनॉमी, ये रिपोर्ट आरबीआई के द्वारा जारी की जाती है, भारतीय रिजर्व बैंक इंडिया के द्वारा। ठीक है। तो ये रिपोर्ट जो है देखिए आरबीआई के द्वारा प्रत्येक मंथ में बुलेटिन जारी की जाती है, मासिक बुलेटिन, राइट। तो मासिक बुलेटिन के साथ साथ स्टेट ऑफ इकोनॉमी रिपोर्ट को भी जारी किया जाता है। किसके द्वारा? याद रखिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के द्वारा। नेक्स्ट आगे देखिए, आरबीआई से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए। किस आयोग की सलाह पर भारतीय रिजर्व बैंक का गठन किया गया था? भारतीय रिजर्व यानी आरबीआई का गठन जो है ये हिल्टन यंग कमीशन के एडवाइस पे किया गया था। और हिल्टन यंग कमीशन का दूसरा नेम क्या है? रॉयल कमीशन, राइट। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, रॉयल कमीशन हिल्टन यंग कमीशन को ही कहा जाता है। और इसी कमीशन के बेस यानी इसी कमीशन के सलाह पर भारतीय रिजर्व बैंक का गठन किया गया था। भारत में सिक्कों की ढलाई का काम कौन करता है? भारत में सिक्कों की ढलाई का काम फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट, भारत में रेपो दर और रिवर्स रेपो दर को कौन नियंत्रण करता है? इंडिया में रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट को आरबीआई के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट है, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण यानी नेशनलाइजेशन कब हुआ था? 1949 में। ओके। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय मूल के गवर्नर कौन थे? भारतीय मूल के यानी इंडियन ओरिजिन के गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख। ठीक है। तो ये सारे बेसिक क्वेश्चंस हो गए आरबीआई से रिलेटेड। आई होप आप लोग को याद होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोरोना के बढ़ते कहर से निपटने के लिए किस देश ने 12 से 15 साल के बच्चों के टीकाकरण के लिए कोरोना वैक्सीन फाइजर बायोटेक को मंजूरी दे दी है? विच कंट्री हैज अप्रूव्ड द कोरोना वैक्सीन फाइजर बायोटेक टू इम्यूनाइज चिल्ड्रेन aged 12 to 15 years to deal with the growing havoc of corona. ऑल राइट, सो इसका राइट आंसर होगा सिंगापुर। सिंगापुर गवर्नमेंट के द्वारा जो है अप्रूव किया गया है कोरोना वैक्सीन को। कौन सा कोरोना वैक्सीन है? फाइजर बायोटेक, राइट, नेम याद रखिएगा। और ये बच्चों को दिए जाने की अप्रूवल कर दी गई है, उन बच्चों को जिनका एज 12 to 15 ईयर्स ओल्ड के बीच में, ठीक है, यानी 12 से 15 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको कोरोना वैक्सीन फाइजर बायोटेक दी जाएगी सिंगापुर में। इससे पहले यूएसए गवर्नमेंट के द्वारा भी ये अप्रूवल दी गई थी बच्चों के लिए, राइट।
आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए एक्स्ट्रा मसाला में क्या क्वेश्चन दिए गए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना से लड़ने के लिए किस चीनी वैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। ओके, सो रिसेंट के क्वेश्चन है। WHO के द्वारा जो है सिनोफार्मा ये चाइना की कंपनी है, फार्मास्यूटिकल कंपनी है, इसके द्वारा डेवलप किया गया चाइनीज कोरोना वैक्सीन जो है उसकी अप्रूवल दे दी गई है रिसेंटली WHO के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट, वैक्सीन पासपोर्ट शुरू करने वाला देश कौन सा है। वैक्सीन पासपोर्ट शुरू करने वाला पहला देश इजराइल। नेक्स्ट, यूरोप में कोरोना वायरस से मुक्त होने वाला पहला देश कौन सा यूरोप कंट्री है जो कोरोना से फ्री हो गया है। स्लोवानिया। ठीक है, स्लोवानिया, राइट, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, वर्ष 2020 में भारत सरकार द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र के देशों को कोविड-19 संबंधित सहायता देने हेतु किस मिशन की शुरुआत की गई थी। तो मिशन सागर याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। ये इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया था हिंद महासागर क्षेत्रों के देशों को कोविड-19 से रिलेटेड हेल्प के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्या है, किस देश ने पक्षियों की आबादी पर अपने हालिया अध्ययन में दुनिया में 50 अरब व्यक्तिगत जंगली पक्षियों का अनुमान लगाया है। Which country has estimated 5 billion individual wild birds in the world in its recent study on bird population, right? So इसका राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में न्यू साउथ वेल्स यूनिवर्सिटी है, राइट। न्यू साउथ वेल्स यूनिवर्सिटी की एक टीम के द्वारा जो है ये बर्ड पॉपुलेशन का ये रिपोर्ट पेश किया गया है। तो उनके इस स्टडी के अकॉर्डिंग दुनिया में कम से कम 50 बिलियन व्यक्तिगत जंगली पक्षी हैं, यानी वाइल्ड बर्ड है, राइट। उनमें से घरेलू गौरैया करीब 1.6 बिलियन है। ठीक है, तो याद रखिएगा बेसिकली ये बर्ड पॉपुलेशन जो है रिसेंटली किसके द्वारा, बर्ड पॉपुलेशन का रिपोर्ट जो है ये किसके द्वारा जारी किया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट के द्वारा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, यहाँ देखिए क्या दिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ऑस्ट्रेलिया का खोज किसने किया था। ऑस्ट्रेलिया का खोज किसने किया था, एम्बेल ताशमान एंड कैप्टन कुक ने किया था। इंडिया की खोज किसने की थी, तो वास्को डी गामा ने। फिर अमेरिका की खोज किसने की थी, ये आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में। ओके, नेक्स्ट देखिए, विश्व में ऊन का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है। ऊन का सबसे अधिक उत्पादन यानी ऊन का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो है ये ऑस्ट्रेलिया में होता है। नेक्स्ट, बॉक्साइट का सबसे अधिक उत्पादन ये भी ऑस्ट्रेलिया में होता है। ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालन केंद्रों पर काम करने वाले मजदूरों को क्या कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में जो भेड़ पालते हैं, भेड़ पालन केंद्रों पर जो काम करते हैं लेबर को, उनको क्या बोला जाता है, जेक्रू। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट देखिए, द्वीपीय महाद्वीप। द्वीपीय महाद्वीप किसे कहा जाता है। द्वीपीय महाद्वीप यानी आइलैंड ऑफ कंटिनेंट, राइट, आइलैंड ऑफ कंटिनेंट ऑस्ट्रेलिया को, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे आइलैंड आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस हो गए ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखिए, ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, हाल ही में पॉल मुनी का 79 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे। रिसेंटली पॉल मुनी डेड एट द एज ऑफ 79, ही वॉज रिलेटेड टू विच फील्ड। ओके, सो पॉल मुनी ये एक्टर थे। ठीक है, ये एक्टर थे यानी ये बिलोंग करते थे एक्टिंग से। बी इज द राइट आंसर, फिल्मी जगत। ठीक है, पॉल मुनी फिल्मी जगत से संबंधित थे जिनकी रिसेंटली डेथ हुई है। और ये याद रखिएगा, पॉल मुनी जो थे ये अमेरिकन एक्टर थे। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए रिसेंट के ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं, तो चलिए जल्दी से रिवीजन करते हैं। सबसे पहले IMA के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के अग्रवाल का 62 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उन्हें भारत के किस सर्वोच्च पदक से सम्मानित किया गया था, तो पद्मश्री। भारत का चौथा सबसे सर्वोच्च सम्मान जो है पद्मश्री से इन्हें सम्मानित किया गया था। ठीक है, डॉक्टर के अग्रवाल जो कि IMA के पूर्व अध्यक्ष थे। नेक्स्ट देखिए, किस कांग्रेस संसद का 40 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। किस कांग्रेस संसद, अभी रिसेंटली राजीव सातव, ये कांग्रेस पार्टी से रिलेटेड थे। ठीक है, जिनकी रिसेंटली डेथ हुई है। नेक्स्ट देखिए, केरल राजनीति की आयरन लेडी एवं राज्य की पहली राजस्व मंत्री का 102 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, उनका नाम क्या था। केरल राजनीति यानी केरल पॉलिटिक्स की आयरन लेडी इन्हें कहा जाता था, KR गौरी अम्मा को। ठीक है, केरल की आयरन लेडी KR गौरी अम्मा, याद रखिएगा नेम, KR गौरी अम्मा केरल की आयरन लेडी के नाम से इन्हें जाना जाता था, जिनकी रिसेंटली डेथ हुई है।
अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री का कोरोना की चपेट में आने से निधन हो गया, उनका नाम क्या था। तो राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष थे और पूर्व केंद्रीय मंत्री भी थे, ठीक है। तो आपको नेम याद आ रहा होगा, चौधरी अजित सिंह, राइट। चौधरी अजित सिंह जो कि राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष थे और पूर्व केंद्रीय मंत्री थे, जिनका रिसेंटली डेथ हुआ है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, हल्के लड़ाकू विमान तेजस बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले पद्मश्री से सम्मानित किस वैज्ञानिक का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो मानस बिहारी वर्मा, ये साइंटिस्ट थे और इनकी इम्पॉर्टेंट रोल रही थी तेजस फाइटर जेट जो है उसे बनाने में, ठीक है। और इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट नेम है मानस बिहारी वर्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखिए क्या है, विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है। When is World Cultural Diversity Day celebrated every year? Okay, so right answer 21 मई आज के दिन वर्ल्ड कल्चरल डाइवर्सिटी डे मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है ऑल ओवर वर्ल्ड में। डाइवर्सिटी इशूज़ को प्रमोट करने के लिए यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो है इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अवकाश के रूप में घोषित किया गया था, ठीक है। तो याद रखिएगा डेट, वर्ल्ड कल्चरल डाइवर्सिटी डे 21 मई को मनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं मई के अब तक के महत्वपूर्ण दिवस। एज यूजुअल हम लोग डेली रिवीजन करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। 1 मई को विश्व श्रमिक दिवस, 2 मई वर्ल्ड ट्यूना डे, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस यानी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब मनाया जाता है, 3 मई को। नेक्स्ट है 4 मई अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस, फिर 5 मई आता है विश्व अस्थमा दिवस, वर्ल्ड अस्थमा डे कब मनाया जाता है, 5 मई। अस्थमा 5 मई, राइट। विश्व एथलेटिक्स दिवस 7 मई, वर्ल्ड एथलेटिक्स डे। अब 8 मई को अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस मनाया जाता है। 9 मई विश्व प्रवासी पक्षी दिवस यानी वर्ल्ड माइग्रेंट बर्ड डे, राइट। नेक्स्ट 11 मई फिर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया गया। 12 मई को विश्व नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है, वर्ल्ड नर्स डे 12 मई। 17 मई वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे, राइट। फिर 18 मई विश्व संग्रहालय दिवस यानी वर्ल्ड म्यूजियम डे कब मनाया जाता है, 18 मई को। 20 मई को वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे के रूप में मनाया जाता है, राइट। तो ये सारे अब तक के मई के इम्पोर्टेंट डेज हो गए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, किस राज्य सरकार ने म्यूकर माइकोसिस, राइट, म्यूकर माइकोसिस रोग को राज्य में महामारी घोषित किया है। Which state government has declared mucormycosis disease as an epidemic in the state, right? तो इसका राइट आंसर होगा राजस्थान। राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा जो है म्यूकरमाइकोसिस जो डिजीज अभी काफ़ी जो तेजी से फैल रहा है, जिसे ब्लैक फंगस भी बोला जाता है, ठीक है, उसके कारण राज्य में महामारी घोषित किया गया है। तो ये म्यूकरमाइकोसिस जो है ये एक तरह का फंगल इन्फेक्शन है, फंगी के कारण होती है। तो ये बेसिकली ब्लैक फंगस के कारण होता है, ठीक है, इसलिए इसे ब्लैक फंगस के नाम से भी जाना जाता है। ये डेडली ब्लैक फंगस डिजीज है, राइट। ये डेडली इसलिए है क्योंकि इसमें डेथ मोर्टेलिटी रेट जो है 50% है, ओके। तो इसलिए इसे डेडली ब्लैक फंगस बोला जाता है। तो ये ब्लैक फंगस इन्फेक्शन जो है मोस्टली उन पर्सन में देखा जा रहा है जिनको कोविड हुआ है, काफ़ी जो गंभीर हुए हैं, आईसीयू में रहे हैं और फिर कोविड से रिकवर हुए हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो है ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन जो है उन लोगों में देखा जा रहा है। तो या फिर जिनकी इम्यून सिस्टम काफ़ी कमज़ोर हो गई है, जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग दवाइयाँ जिनको चल रही थी कोविड के कारण, तो उन लोगों में जो है ये केसेस, ब्लैक फंगस के केसेस जो है देखने को मिल रहे हैं, राइट। देखिए आप देखते होंगे जिस तरीके से ब्रेड में वाइट फंगस हो जाते हैं या फिर ब्लैक फंगस लग जाती है कई दिनों के बाद, क्योंकि इन्वायरमेंट में मौजूद है, राइट। तो इसी तरीके से जो है ये ब्लैक फंगस भी है जो अभी उन लोगों में कोविड के रोगियों में जो रिकवर हो रहे हैं उनमें इन्फेक्शन हो जा रहा है। तो ये ब्लैक फंगस जो है ये नोज से इन्फेक्शन इसका स्टार्ट होता है, आंखों तक फैल जाता है, पीपल्स ये सब जो है इसमें पैरालाइज हो जाती है, ब्लाइंडनेस की समस्या होने लगती है और इसके बाद जो है ब्रेन में भी इंटर कर जाता है, ठीक है। नोज से स्टार्ट होता है, आईज में जाता है, उसके बाद फिर ब्रेन में भी इसका इन्फेक्शन होने लगता है, जिसके कारण से ब्रेन का जो डिजीज़ है मेनिंजाइटिस डिजीज़ भी हो जाती है। तो ये काफ़ी सीवियर डिजीज़ है ब्लैक फंगस। एंड
आप लोगों में बताइए, जो उन्हीं मोस्टली ये उन्हीं लोगों में हो रहा है जो कोविड से रिकवर हो गए, ठीक है, आईसीयू में जो रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, इन सारी चीज़ों से जो है अवेयर रहिए। और एक बात पे ध्यान दीजिएगा, ये कोविड-19 के जैसा ये कंटेजियस नहीं है। कंटेजियस यानी ये कोविड-19 की तरह पर्सन टू पर्सन में नहीं फैलता है, ठीक है। तो इसका और कोई उपाय नहीं है, जितना हो सके आप अवेयर रहिए चीज़ों से, सतर्क रहें, अपने इम्यूनिटी का ध्यान रखें, इम्यून बूस्टर डाइट लें, योग करें और मेजर प्रिकॉशन जो है उस पर ध्यान रखें, ठीक है। एंड और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है गाइस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखते हैं किस राज्य सरकार ने कोरोना पीड़ित पत्रकारों को मुफ्त इलाज करवाने की घोषणा की है। तो मध्य प्रदेश सरकार, एमपी गवर्नमेंट के द्वारा जो है रिसेंटली कोरोना से जो जर्नलिस्ट पीड़ित हैं उनको फ्री में ट्रीटमेंट देने की घोषणा की गई थी। और एमपी गवर्नमेंट के द्वारा, आपको याद होगा तो उन बच्चों को जिनके पेरेंट्स डेथ कर गए हैं कोविड की वजह से, उनको 5000 का पेंशन देने की भी घोषणा की गई थी। और इसके साथ साथ फ्री में उनकी एजुकेशन भी कराई जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 से अपने माता पिता या अभिभावकों को खोने वाले बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा की घोषणा की है। तो फ्री एजुकेशन की घोषणा जो है ये छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, किस राज्य की पुलिस कोविड-19 रोगियों को ऑक्सीजन, बेड और प्लाज्मा प्राप्त करने में मदद करने के लिए मिशन हौसला शुरू किया है। तो मिशन हौसला, ये याद रखिएगा, ये उत्तराखंड पुलिस के द्वारा स्टार्ट किया गया था, ठीक है। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए वाहन हेल्पलाइन कोवी वैन शुरू किया गया है। कोवी वैन जो है ये दिल्ली पुलिस के द्वारा, दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा ये स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने कोरोना संकट को देखते हुए अगले 2 महीने कार्ड धारकों को मुफ्त राशन एवं ऑटो टैक्सी चालकों को 5000 रुपये की सहायता देने की घोषणा की है। तो ये भी फैसिलिटी जो है ये दिल्ली सरकार के द्वारा इसके अनाउंसमेंट की गई थी। जो कार्ड धारक हैं उनको मुफ्त में राशन देने की घोषणा, और जो ऑटो चलाते हैं, जो ऑटो टैक्सी जो ड्राइवर हैं, उनको 5000 रुपये देने की घोषणा की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्या है, केंद्र सरकार ने किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अपनी प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट वापस लेने को कहा है। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज आस्क्ड विच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टू विथड्रॉ इट्स प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट, राइट। तो इसका राइट आंसर होगा व्हाट्सएप के द्वारा जो है आप लोगों को पता होगा तो पिछले कुछ दिनों व्हाट्सएप के द्वारा अपने प्राइवेसी पॉलिसी को अपडेट किया था, जिसमें यूजर्स के प्राइवेसी को खतरा बताया जा रहा था, राइट। तो इसी को लेकर के जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने व्हाट्सएप से अपने प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट को वापस लेने को कहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एक्स्ट्रा मसाला के क्वेश्चन में क्या दिए गए हैं। 10 लाख ग्रामीण महिलाओं को उद्यमी बनाने में सहायता प्रदान करने के लिए गूगल ने कौन सा वेब लॉन्च किया है, कौन सा वेब स्टार्ट किया है। तो इसका राइट आंसर होगा वुमेन विल, ठीक है। वेब पोर्टल है ये वुमेन विल, जिसे गूगल के द्वारा स्टार्ट किया गया है 10 लाख ग्रामीण महिलाओं को उद्यमी बनाने के मोटिव से, ठीक है। तो बेसिकली आप याद रखिएगा, वुमेन विल पोर्टल जो है वेब पोर्टल ये गूगल के द्वारा स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि सोशल मीडिया कंपनी ने भारत में कर्नाटक स्थित 32 मेगावाट अक्षय ऊर्जा परियोजना खरीदने के लिए घरेलू कंपनी क्लीन मैक्स के साथ समझौता किया है। तो क्लीन मैक्स के साथ समझौता जो है एग्रीमेंट फेसबुक के द्वारा किया गया था, ओके। ये एग्रीमेंट जो है किस बेसिस पे था, भारत में कर्नाटक में स्थित 32 मेगावाट अक्षय ऊर्जा परियोजना को खरीदने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कृषि मंत्रालय ने 6 राज्यों में 100 गांव के लिए पायलट कार्यक्रम चलाने के लिए किस कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। कृषि मंत्रालय ने, ठीक है, यहाँ पे कृषि मंत्रालय होगा। तो कृषि मंत्रालय जो है ये माइक्रोसॉफ्ट के साथ एग्रीमेंट किया था। क्यों, 6 राज्यों में 100 गाँवों के लिए पायलट कार्यक्रम चलाने के लिए, राइट। तो ये एग्रीमेंट जो है ध्यान दीजिएगा कृषि मंत्रालय एंड माइक्रोसॉफ्ट के बीच की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेसबुक ने अपने मंच पर किस देश के प्रकाशकों से न्यूज साझा करने या पढ़ने से उपयोगकर्ताओं को रोक दिया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया के यूजर को जो है फेसबुक ने बैन किया है न्यूज साझा करने या फिर पढ़ने से, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, गूगल के सीईओ कौन है। तो सुंदर पिचाई गूगल के सीईओ हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्या है, पुणे महाराष्ट्र में कृषि से संबंधित देश का पहला केंद्र खोला गया है, उसका नाम क्या रखा गया। द फर्स्ट सेंटर ऑफ द कंट्री रिलेटेड टू एग्रीकल्चर हैज बीन ओपनड इन द पुणे, व्हाट इज इट नेम्ड, राइट।
तो इसका नाम दिया गया है कृषि निर्यात सुविधा केंद्र, यानी एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट फैसिलेशन सेंटर। यहाँ देखिए दिया गया है इंडियाज फर्स्ट एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट फैसिलेशन सेंटर। ये कहाँ खोला गया है? महाराष्ट्र के पुणे में, याद रखिएगा। और ये जो एग्रीकल्चर सेंटर जो है ये खोला गया है महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया है नाबार्ड के सहयोग से। ठीक है, नाबार्ड यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के सहयोग से जो है इसे स्टार्ट किया गया है इंडियाज फर्स्ट एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट फैसिलेशन सेंटर। ये सुविधा केंद्र जो है ये निर्यातकों के लिए, एक्सपोर्टर के लिए वन स्टॉप सेंटर के रूप में काम करेगा और साथ ही साथ ग्लोबल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग इस क्षेत्र से कृषि निर्यात यानी एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट को भी बढ़ावा देगा। तो याद रखिएगा ये भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र है, ठीक है, जिसे पुणे में स्टार्ट किया गया है। नाउ बात करते हैं नाबार्ड के बारे में। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। चेयरमैन है GR चिंताला, राइट। नाबार्ड के चेयरमैन कौन है? GR चिंताला एंड इसका हेडक्वार्टर मुंबई में। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्स्ट्रा मसाला के क्वेश्चन पे देखिए क्या दिया गया है। किस राज्य सरकार ने जेल पर्यटन शुरू करने का फैसला किया है? तो जेल पर्यटन ये इनिशिएटिव जो है ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा ये स्टार्ट किया गया है यरवदा जेल में। ठीक है, जेल पर्यटन ये यरवदा जेल में बेसिकली स्टार्ट किया गया, तो ये भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में एशिया की पहली सौर ऊर्जा संचालित कपड़ा मिल की शुरुआत ये कहाँ हुई है? एशिया की पहली सौर ऊर्जा संचालित, राइट, सोलर एनर्जी से संचालित ये कपड़ा मिल जो है स्टार्ट किया गया है महाराष्ट्र के परभनी में। ओके, नेक्स्ट देखिए, महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के इस्तीफे के बाद इन्हें किन्हें नया गृह मंत्री बनाया गया है? महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर दिलीप वलसे पाटिल को बनाया गया है। न्यू अपॉइंटमेंट हुई है दिलीप वलसे पाटिल की आफ्टर रेजिग्नेशन ऑफ अनिल देशमुख, राइट। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी NDA कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी NDA ये कहाँ लोकेटेड है? पुणे में, पुणे के बेसिकली खड़गवासला में, राइट। नेक्स्ट देखिए, महाराष्ट्र का शीतकालीन राजधानी कहाँ स्थित है? तो नागपुर में। तो ये सारे रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए महाराष्ट्र से। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ऑफ द लास्ट डे। कल का क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। आपसे पूछा गया था, क्वेश्चन क्या है? पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार 2009-10 और 2020-21 के मध्य पूरे भारत में ट्रेनों की चपेट में आने से कुल कितने हाथियों की मौत हुई है? तो ये मंत्रालय के अकॉर्डिंग जो है 2009 से 10 और 2020 से 21 के मध्य में यानी मिडिल में जो है टोटल 186 हाथियों की मौत ट्रेनों की चपेट में आने से हुई है। तो इसका राइट आंसर देखिए, राजवाल अग्रवाल, मनीष मित्तल, माफ कीजिएगा, एंड रवि कुमार, अंकित और अग्रिता कुमारी, इन 4 लोगों के द्वारा जो है दिया गया है। वेल डन गाइज। इसी तरीके से आप कंटिन्यू आंसर किया कीजिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आज का क्वेश्चन आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है? विश्व मधुमक्खी दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? When is World Bee Day celebrated every year? And option is 20 मई, ऑप्शन B 21 मई एंड ऑप्शन C 19 मई एंड ऑप्शन D 9। इसका राइट आंसर क्या है आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। ओके, सो हियर वी कंप्लीटेड आवर 2-day सेशन गाइज। आई होप आपको आज का करंट सीरीज पसंद आया होगा। देन प्लीज डू लाइक एंड शेयर, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए लोगों में। एंड यस, लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोग सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, घर पे रहिए, सतर्क रहिए और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।